हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर गुड एंड मूविंग फॉरवर्ड in a better way. So in biological classification we were talking about the Monera kingdom, and you know very well that under the Monera we were discussing द बैक्टीरिया, राइट। सो बैक्टीरिया के बारे में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें जो है ऑलरेडी देख ली हैं, और अब हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे। फाइनली ये वैसे कंक्लूड ही होने जा रहा है, ठीक है। इसमें दो चीज़ें और बची हुई हैं कि एक तो इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो रेस्पायर किस तरह से करता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस इसमें कैसे होती है, और दूसरा हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि एक तरह से जो बैक्टीरिया होता है उसका क्या कोई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है। सो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखेंगे। ये दोनों चीज़ें जो है पढ़ने के बाद हमारा बैक्टीरिया वाला जो पार्ट है वो, ये हम कह सकते हैं कि मोनेरा किंगडम जो है वो फिनिश हो जाएगा। देन हम जो है नेक्स्ट किंगडम पर जाएंगे जो कि है हमारा प्रोटिस्टा, ठीक है। सो देख लेते हैं इसमें। सो रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया किस तरह से रेस्पायर कर सकता है। सो बैक्टीरिया जो है, जैसे हमने टेबल में भी वहाँ समझा था कि ये दोनों तरह से रेस्पायर कर सकता है। मतलब ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकता है। एरोबिक मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, and anaerobic means in absence of oxygen. सो दोनों तरह से ये रेस्पायर कर सकता है। एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस वैसे तो आपको, आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है, बट फिर से एक बार जल्दी से मैं बता देता हूँ कि इसमें बेसिकली क्या होता है, ठीक है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होगा उसमें आप सभी को पता है कि सबसे पहली जो स्टेप होती है वो स्टेप होती है आपकी ग्लाइकोलिसिस। सो सबसे पहले इसमें क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। और ये ग्लाइकोलिसिस जो है जनरली कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। चाहे वो कैरियोटिक की हम बात करें, यूकारियोटिक सेल के बारे में बात करें, या फिर जो है प्रोकारियोटिक, तो दोनों में ही ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है। चलिए, सो कहाँ पर हो जाएगा ये, इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। अच्छा, ग्लाइकोलिसिस के अंदर होता क्या है, ठीक है। जो हमारे पास ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होता है, सो वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। सो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में ये कन्वर्ट होता है इस प्रोसेस के अंदर, ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो होता है आपका क्रेब्स साइकिल, ठीक है। क्रेब्स साइकिल में बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस वगैरह होती हैं, ठीक है, जिससे कि जो है हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो जाए। सो क्रेब्स साइकिल जो है वो कहाँ पर होता है, तो उसकी अगर हम देखें, सो क्रेब्स साइकिल जो है ये भी यहाँ पर जो है साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। लेकिन मतलब क्योंकि बैक्टीरिया जो है प्रोकारियोटिक है तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म में होगा, लेकिन यूकारियोटिक के अंदर जो है ये जो क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस होती है, एटीपी जनरेशन जो होता है वो कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। सो ये चीज़ आप याद रखेंगे। सो क्रेब्स साइकिल कंप्लीट्स in where the cytoplasm, in the cytoplasm, ठीक है। क्रेब्स साइकिल के अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट होता है इसका ETC, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन जो होती है ये बेसिकली कहाँ पर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, और स्पेशली कहाँ पर, मीजोजोम के अंदर। फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होंगे वहाँ पर जो है इसके अंदर
होगी। हालांकि अगर यूकारियोटिक की हम बात करें तो ये जो है आपको प्रोसेस देखने को मिलती है जो आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो है जो प्रोसेस अभी जो है ये मीजोसोम के अंदर हो रही है, ठीक है, वो हम कह सकते हैं कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर वहाँ पर यूकारियोट में होती है। सो ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो है वो रिसेप्टर्स के थ्रू जो है रिसीव किए जाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, ठीक। और फाइनली जो है हम कह सकते हैं कि इस तरह से जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है और वो एनर्जी जो है फिर वो जो है यूटिलाइज होती है, ठीक है। इसके अगर बारे में हम बात करें, एनर्जी मतलब यहाँ पे एटीपी जनरेशन एक तरह से होता है। एनएरोबिक की हम बात करें तो एनएरोबिक मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है ये प्रोसेस होती है। अब ये इसमें जो है ये जो प्रोसेस होती है इसके 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ये फर्मेंटेशन जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, ये जो है इसको मैं ANR लिख रहा हूँ अभी के लिए। सो इसकी 3 इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है। पहली जो होती है इसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, दूसरी जो होती है उसको हम बोलते हैं प्यूट्रेफिकेशन, और थर्ड जो होती है वो होती है आपकी डिकेइंग, ठीक है। सो ये 3 प्रोसेसेस होती हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस टाइप के फर्मेंटेशन के अंदर क्या होगा कि हमारे पास जो भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल और एनर्जी मतलब ATP जो है जनरेट करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन हो रहा है। सो कार्बोहाइड्रेट विल ब्रेक इनटू और चेंज इनटू द CO2 प्लस C2H5OH मतलब इथाइल अल्कोहल एंड प्लस ATP या फिर हमारी एनर्जी, ठीक है। सो फर्मेंटेशन की प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट विल चेंज इनटू और ब्रेक डाउन इनटू द CO2 C2H5OH मतलब इथाइल अल्कोहल एंड ATP। प्यूट्रिफिकेशन के अंदर क्या होता है, प्रोटीन जो है उसका ब्रेक डाउन होता है और प्रोटीन ब्रेक डाउन होकर के ये एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है। जबकि डिकेइंग के अंदर जो है दूसरे और जो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, वो अगर जो है उनका ब्रेक डाउन होकर के एनर्जी रिलीज होती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकेइंग, ठीक है। सो अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन टू रिलीज द एनर्जी, ठीक है, रिलीज एनर्जी, ठीक है। सो ये 3 इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि प्रोसेस होती हैं 3 अलग अलग तरह से, ठीक है, जो कि एनाएरोबिक बैक्टीरिया जो होता है वो करता है और अपनी एनर्जी जो है वो एक्सट्रैक्ट करता है या रिलीज करता है, ठीक है। अब उसके बाद कुछ टर्म्स हैं जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि ऑब्लिगेट जो है बैक्टीरिया क्या होता है या ऑब्लिगेट एरोब्स क्या होते हैं, ऑब्लिगेट एनएरोब्स क्या होते हैं, ठीक है, फैकल्टेटिव जो है एरोब्स क्या होते हैं और फैकल्टेटिव एनएरोब्स क्या होते हैं। सो ये चारों जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहले हम समझ लेते हैं फिर इसको हम नोट कर लेंगे। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी, ऑब्लिगेट एरोब्स की, तो ऑब्लिगेट एरोब्स मतलब ऐसे एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि ऑब्लिगेट एरोब्स जो है ऐसे एरोबिक बैक्टीरिया हैं जो क्या करेंगे बेसिकली, हम कह सकते हैं कि ये कैसे सरवाइव कर पाएंगे, तो सिर्फ जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जो है ये सरवाइव करेंगे, मतलब ऑक्सीजन होगी तभी ये रेस्पायर करेंगे और तभी ये सरवाइव कर पाएंगे, ठीक है, ऑब्लिगेट एरोब्स। दूसरा अगर हम बात करते हैं ऑब्लिगेट एनएरोब्स, सो ऑब्लिगेट एनएरोब्स जो है वो क्या करेंगे, वो बेसिकली जो है ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही वो रेस्पायर कर पाएंगे, ठीक है, और तभी जो है वो सरवाइव कर पाएंगे, ठीक है।
उस जबकि जो है अगर हम बात करते हैं फैकल्टेटिव एरोब्स के बारे में, तो फैकल्टेटिव एरोब्स का मतलब ये हुआ कि ये जनरली कैसे होते हैं, एनएरोबिक होते हैं, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही ये क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे। बट अगर ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट रहती है, ठीक है, तब भी जो है ये हम कह सकते हैं कि सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो है ऑक्सीजन आपकी हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट ना हो तभी काम चलेगा। दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि फैकल्टेटिव जो है एनएरोब्स जो होते हैं उसमें ये बैक्टीरिया जनरली कैसे होते हैं, एरोबिक होते हैं, ठीक है। बट अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस ना हो या प्रेजेंट ना हो तब भी जो है ये सरवाइव कर सकते हैं। सो चारों जो है ये कंडीशंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनको नोट कर लेते हैं फटाफट से। सो फर्स्ट हमारे पास क्या है, ऑब्लिगेट एरोब्स। सो फर्स्ट वन इज ऑब्लिगेट एरोब्स, ठीक है। तो ये क्या होंगे, बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन इज मस्ट, ठीक है, ऑक्सीजन इज मस्ट टू सर्वाइव द बैक्टीरिया, ठीक है, ऑब्लिगेट एरोब्स। दूसरा आपका क्या है, ऑब्लिगेट एनएरोब्स, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन मस्ट नॉट प्रेजेंट, ऑक्सीजन किसी भी तरह से प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो है ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मस्ट नॉट प्रेजेंट टू सर्वाइव, ठीक है। थर्ड हम देखते हैं फैकल्टेटिव एरोब्स, ठीक है। मतलब जनरली दे आर एनएरोब्स but can survive in the presence of oxygen also, ठीक है। फोर्थ हमारा क्या है, फैकल्टेटिव एनएरोब्स, ठीक है। सो दीज आर जनरली they are aerobes but can survive in the absence of oxygen also. So these four terms you should also know for the exam perspective, ठीक है। सो ये था रेस्पिरेशन। और फाइनली हम कह सकते हैं कि ये बैक्टीरिया का जो मेजर पार्ट है वो ख़त्म हो गया है। अब हम इसके अंदर जो चीज़ें देखेंगे वो होगी आपकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या होता है बैक्टीरिया का, उसके बारे में, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।